नमस्कार साथियों, आज पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको मिलता है स्पेशली के फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो भी वन लाइनर और बहुत बेहद ही कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अलवर संत की उत्पत्ति आधुनिक राज्य में हुई थी तमिलनाडु। जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है अंगस। राजा खारवेल चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। कलिंग बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर जाना जाता है त्रिरत्न। महाबलीपुरम में अखंड शिला मंदिरों का लोकप्रिय नाम है रथ। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? हरिसेना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी। पुरालेख का अर्थ है अध्ययन करना। पुरालेख क्या होता है? यह शिलालेख होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? जल संरक्षण के लिए। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के बर्तन के लिए। किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्र दिए गए हैं? यह है अथर्ववेद। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? शुल्वा सूत्र। तमिल में क्लासिक जीविका चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ। बौद्ध पिटकों की रचना की गई थी पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में बैल किसकी जीवन घटना से जुड़ा है? भगवान बुद्ध के। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था डेरियस फर्स्ट। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति डेरियस फर्स्ट। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से शिक्षा का एक महान केंद्र था। बौद्ध धर्म से संबंधित था। भारत आने वाला पहला विदेशी था मेगास्थनीज। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में नदी तक फैला हुआ था। किस नदी तक? वह है सिंधु। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु थे उपगुप्त। देवनामा प्रियदर्शी का दूसरा नाम था मौर्य राजा अशोक। आगे बढ़ते हैं, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? कनिष्क के द्वारा। आजीविक एवं संप्रदाय एक संप्रदाय थे जो समकालीन थे किसके? महात्मा बुद्ध के। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा थे इंडो यूनानी। चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कनिष्क के। आगे बढ़ते हैं, गांधार कला विद्यालय अस्तित्व में कब आया? महायान संप्रदाय के समय। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता थे धन्वंतरी। आगे बढ़ते हैं, तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ सिद्धिकारम और मणिमेखलाई का संबंध किससे है? यह है बौद्ध धर्म से। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान से। पुहार शहर की स्थापना चोल राजा ने की थी करिकाला। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया कहाँ पे? प्रयाग में। सांख्य प्रणाली शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह है आर्यभट्ट।
हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन सेकंड ने। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? वेनसॉन्ग। महाबलीपुरम की स्थापना की थी नरसिम्हा वर्मन ने। एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। आगे देखते हैं म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा को प्राचीन भारतीय इस नाम से जानते हैं, सुवर्ण भूमि। आगे बढ़ते हैं कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जिसमें भीतरी दीवार के चित्रों के साथ मूर्तियां हैं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम के 7 शिवालयों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं पल्लव। पल्लवों की राजधानी थी कांची। आगे देखते हैं हड़प्पा काल के रथ का एक मूर्तिकार कहाँ मिला था? वह था दाइमाबाद। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता थी शहरी सभ्यता। देवी माँ की पूजा से जुड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। अगला पॉइंट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है लोथल। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है महान स्नान। आगे बढ़ते हैं सिंधु लोग बाट और माप के उपयोग को जानते थे जो कि मुहर की खोज से सिद्ध होता है। यह कहाँ पाया गया था? हड़प्पा। कालीबंगा में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है सामवेद से। भगवान बुद्ध के जन्म और उनके पिछले जन्मों की कहानियाँ इनमें निहित हैं जातक कथाओं में। आगे बढ़ते हैं धातु के बने सिक्के सबसे पहले किनके समय में चलाया गया था? बुद्ध के समय। पहले बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी पाली ग्रंथ में, पाली भाषा में। उपनिषद काल की राजा अक्षपति किसके शासक थे? के बोगजकोई शिलालेख की खोज की गई थी तुर्की में। महासंघिका स्कूल का उदय हुआ वैशाली में। पाली ग्रंथों में निगंध नाटपुत्र को कहा गया है महावीर। ग्रीको रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। विलियम जोन्स ने इनको नाम दिया था। अधिधम्म के लेखक कथावस्तु ग्रंथ मोगलीपुत्र थे। अशोक के शिला अभिलेखों और ब्राह्मी लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़ों का रंग अन्यत्र पाए जाने वाले कपास की तुलना में अधिक सफ़ेद होता है। यह दृश्य द्वारा दर्ज किया गया था मेगास्थनीज। बाबर हिल के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी थे आजीविकास। अशोक ने किसके शिलालेख में अपनी प्रसिद्ध घोषणा की? सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं। पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट। अंतिम मौर्य शासक जिसे उसके कमांडर इन चीफ ने मार डाला था वह था बृहद्रथ। अशोक के शिलालेखों के अनुसार यह स्थान कर मुक्त घोषित किया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था लुम्बिनी। सिक्कों के शासक पर सिर लगाने वाला सातवाहन राजा सतकर्णी थे। कुषाण किसके बने सिक्के जारी करते थे? सोना, चांदी तथा तांबा। वल्लभी युग के समान है गुप्ता युग। धर्मशास्त्र के लेखकों में
एक ने सती प्रथा को आत्महत्या घोषित करने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया। मेघातिथि गुप्त काल के सिक्कों के लिए प्रयुक्त शब्द है दिनारा और रूपाका। आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट जो स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहते थे वो है समुद्रगुप्त। पाशुपत संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार शिव पाशु के स्वामी है। पाशु को संबोधित करता है जीवा। परमदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया गया था। स्कंद गुप्त हर्षवर्धन द्वारा संस्कृत में लिखे गए नाटक नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। आगे बढ़ते हैं। परमत सौगात की उपाधि को किसके द्वारा अपनाया गया था? राज्यवर्धन के द्वारा। महाबलीपुरम में पल्लव के 5 अखंड